नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक सूरदास जी के हमने 2 पद पढ़ लिए थे, जिसमें पहले पद में हमने पढ़ा था उद्धव गोपी संवाद में, यानी कि गोपियां उद्धव से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में बताती है और कहती है कि हमारे भगवान श्री जो कृष्ण है वो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है, हम उनसे अलग नहीं हो सकती। दूसरे पद में हमने पढ़ा था कि जब उद्धव ने गोपियों से ये कहा कि कृष्ण वापस नहीं आने वाले हैं, तब गोपियां उद्धव से कहती है कि यदि कृष्ण वापस आते हैं, हमसे प्रत्यक्ष मिलते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम तो ऐसे उनकी भक्ति करिए जिनका यश पूरी दुनिया ने गाया, तो हमारा यश तो वैसे ही बढ़ जाएगा, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अब तीसरे पद में गोपियां उद्धव से उपालंब दे रही है, उलाना दे रही है, उन पर व्यंग्य कर रही है। और व्यंग्य के तौर पर क्या क्या कह रही है, देखो। सबसे पहले तो कह रही, बिल्लग जनी मानव उद्धव प्यारे। बिल्लग मतलब बुरा, जनी मतलब नहीं, मानव मतलब मानना, उद्धव प्यारे। बिल्लग जनी मानव उद्धव प्यारे, वह जमुना काजर की कोठरी जे आवई ते कारे। तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप वारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मणिहारे। मानव नील माटते काटे, जमुना जाए पखारे, तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। देखो किस प्रकार से काले रंग वालों की आलोचना करके भगवान श्री कृष्ण काले रंग के होने के बावजूद उनको अलग बचा लिया कि कृष्ण जैसे तुम हो ही नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है, भले ही काले रंग के हो। देखो, बिल्लग जनी मानव उद्धव प्यारे। अरे प्यारे उद्धव जी, आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। मानो मतलब मानो, आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा, ऐसा लगता है कि हमें वह जो मथुरा है वह काजल की कोठरी, कैसी कोठी है, काजल की कोठी लगती है हमें, क्योंकि जे आवई ते कारे, जो भी वहां से आता है उसका रंग कैसा होता है, काला ही होता है। तुम यानी कि जो भी वहां से आता, मन और शरीर दोनों से काला है। जैसे अक्रूर जी आए, पहले कृष्ण को ले गए, वो भी काले रंग के। अभी उद्धव जी आए, ये भी किस रंग के, काले रंग के। कृष्ण स्वयं काले रंग के, और इसके साथ साथ जो भंवरे हैं वे भी किस रंग के हैं, काले। कौन कौन, देखो क्या कह रहे हैं, तुम कारे। अब तुम तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो ही, कैसे हो, काले हो। सुफलक शुद्ध, सुफलक के पुत्र कौन, अक्रूर जी। अक्रूर जी भी कैसे थे, काले। अक्रूर कौन थे, जो कृष्ण को लेने के लिए आए थे पहली बार। कारे मधुप भंवरे, और मीठे रस का सेवन करने वाले भंवरे भी कैसे हैं, काले। देखो, हम तो कृष्ण वियोग में तड़प रही है, और ये भंवरे जो है वो मीठे रस का आनंद ले रहे हैं, फूलों का आनंद ले रहे हैं। इसका मतलब ये भी मथुरा से आए हुए हमारी तकलीफ को समझने वाले नहीं है। तिनके संग, इन सब के साथ, तिनके कौन, 1 2 3, ये जो है ना, तिनके संग अधिक छवि उपजत, उन तीनों के साथ अधिक छवि उपजत, और अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। छवि उपज रही है, सुंदरता दिख रही है, उत्पन्न हो रही है। किन, कमल नैन मणिहारे, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, मणिहारे मतलब श्री कृष्ण की। तुम्हारे इन सब के बीच कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण जो है, उनकी छवि और अधिक सुंदर प्रतीत हो रही। वो काले भले हो, लेकिन तुम सबसे अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। बाकी सबको काला कह करके कृष्ण को अलग बचा लिया इनसे। और क्या क्या, देखो, मानव नील माटते काटे, ले जमुना जाय पखारे। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। मानो, तुम्हें क्या किया गया, नीले माट मतलब मटके से, ते मतलब से, काटे निकाला गया है, और लेकर के जमुना जाए पखारे। पखारे मतलब प्रक्षालित कर दिया गया, धो दिया गया है। तुम सबको, इन काले रंग वालों को नीले मटके से निकाल कर किस में धो दिया गया है, यमुना नदी में धो दिया गया है। और ऐसा होने के कारण तागुण, तुम्हारे इन सब के गुणों के कारण, कैसे नीले थे तुम, श्याम
श्याम भई कालिंदी, यमुना, कालिंदी मतलब यमुना कैसी हो गई है भाई, मतलब होगी श्याम मतलब काले रंग की। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उधर से क्या, श्याम गुण न्यारे, कि श्री कृष्ण के गुण जो है तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम सबसे विचित्र है, तुम सबसे अलग है, वो तुम्हारे जैसे नहीं है। शब्द लिख लेते हैं पहले, देखो यहाँ कह रहे तुम कारे का मतलब तुम काले, यहाँ तुम काले कौन है, उद्धव। अक्रूर जी है, ये ध्यान रखना। कारे मधुप, मीठा रस। भंवारे मतलब भंवरे, भरमर, तिनके संग। छवि उपजत, छवि कह दीजिए, है ना, या उपजत का मतलब है उत्पन्न होना। कमल नयन मतलब कमल के समान नेत्र। मणियारे कौन, श्री कृष्ण। मणियारे का रूप धारण किया था ना कृष्ण ने राधा को छलने के लिए। मानो नील माठ, कैसा मटका, नीला मटका। यहाँ नीले मटके का संबंध किनसे है, कोक से है। ध्यान रखना कि तुम्हारा जन्म, तुम्हारी माता की कोक जो कैसी थी, नीली थी, नीले मटके से ऐसा लग रहा है, तुम्हें निकाला गया है। ते काढ़े मतलब से
निकाला गया है। ले मतलब ले जाकर, जमुना, जमुना, यमुना नदी, जाए, जाए मतलब ले जाकर कह दीजिए, या जाकर, पखारे, प्रक्षालित कर दिया, या धो दिया है। तागुण श्याम भई कालिंदी, उन्हीं गुणों के कारण, उन कौन से, काले रंग वाले होने के कारण, भई मतलब हुई, कालिंदी मतलब यमुना। तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। श्याम गुण मतलब श्री कृष्ण के गुण, न्यारे अलग है या विचित्र है, अद्भुत है। देख लो एक बार शब्दार्थ सारे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। बिलक जनी मानो तो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते कारे रे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे रे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मणि हारे रे। मानव नील माट ते काढ़े, जमुना जाय पखारे रे। तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे रे। देखो शब्दार्थ एक एक देखना है। जब तक शब्दार्थ याद नहीं करोगे तब तक व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाओगे। वापस देख लेना, वीडियो स्टॉप करके एक एक शब्द को ध्यान से देखना है, उसके बाद आसान हो जाएगा आपका सरलार्थ। तो अब अपन करते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। उपर्युक्त पद में गोपी, उद्धव संवाद के माध्यम से कवि ने मथुरा से आने वालों को मन व शरीर से
काला बताया है। उपर्युक्त पद में महाकवि सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि अरे प्यारे उद्धव जी, आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारी वह मथुरा नगरी काजल की कोठी है, क्योंकि वहाँ से जो भी आता है वह मन व शरीर से काला ही होता है। जैसे तुम, विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई, तुम के कोष्ठक में क्या लिखना है? उद्धव। तुम काले अक्रूर काले मीठे रस का पान करने वाले भंवरे भी काले ही है, लेकिन तुम सबके बीच कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण की छवि और अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है।
अब मानो नील मारते काटे जमुना जाए पखारे, मानो ऐसा लग रहा है कि तुम सब काले रंग वालों को नीले मटके से निकालकर यमुना नदी में प्रक्षालित किया गया है, इसलिए यमुना का जल काला हो गया है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ना होकर वे सबसे विचित्र है, श्रेष्ठ है। देख लो एक बार, उपयुक्त पद में माँ को सूरदास बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि अरे प्यारे उद्धव जी, आप हमारी बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारी वह मथुरा नगरी काजल की कोठी है, क्योंकि वहाँ से जो भी आता है वह मन व शरीर से काला ही होता है। जैसे तुम काले हो, अक्रूर जी काले, मीठे रस का पान करने वाले भंवरे भी काले, लेकिन तुम सबके बीच में कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण की छवि और अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि तुम सब काले रंग वालों को नीले मटके से निकालकर यमुना नदी में धोया गया है, इसलिए यमुना का जल जो है वो कैसा हो गया है, काला हो गया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण की गुण तुम सबसे अलग, तुम तुम्हारे जैसे ना होकर तुम सबसे क्या है, विचित्र, सूर्य श्याम गुण न्यारे, कि तुम कृष्ण के गुण जो है तुम सबसे क्या है, न्यारे हैं, अलग है, तुम्हारे जैसे नहीं है। अब अपन इसका विशेष लिख देते हैं। विशेष में नंबर 1 लिख दो। मथुरा से आने वालों को मन व शरीर से काला बताया गया है। नंबर 2, श्री कृष्ण काले होने पर भी अन्य से उनको श्रेष्ठ बताया है। तीसरा लिख दो, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, और अलंकारों में एक ध्यान रखना, मानवीकरण है यहाँ पर। कौन सा?
मानव नील मारते काटे, ठीक है ना। सूर्य श्याम में अनुप्रास है ही, और एक जगह रूपक का है, अनुप्रास का है, उसका नाम है उपमा अलंकार का प्रयोग है। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, कमल नयन मणियारे, ठीक है ना। तो ये तो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और उपमा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। बाकी वही स्थिति रहेगी सेम, ज्यादा कोई बदलाव होगा नहीं। देख लेना इसको। नेक्स्ट अपन अगले क्लास के अंदर बात करेंगे सूरदास जी के चौथे पद के संबंध में।